Hello, my dear student. Now I am explaining the chromosomes structure. चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम्स केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हॉफमिस्टर इन ए ट्रेडिस्केंशिया प्लांट। इट इज ए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सबसे पहले जो क्रोमोसोम खोजा गया वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम था। ये मेटासेंट्रिक का प्लांट है। सॉरी, ट्रेडिस्केंशिया का प्लांट। ऐसे पर्पल कलर के प्लांट्स होते हैं, ये कई वैरायटी में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम फॉर्म ड्यूरिंग द cell division in a prophase stage by the कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन। क्रोमोसोम केवल सेल डिवीजन के दौरान प्रोफेज में बनते हैं और ये क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए, आरएनए, स्टोन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और एनएचसी नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम में तीन पार्ट होते हैं: टीलोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सेंट्रोमियर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बना रहा है? क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस का डायग्राम हो गया, न्यूक्लियर पोर। ये क्रोमेटिन ऐसा लग रहा है मैगी रखी है बाउल के अंदर। ये क्रोमेटिन के धागे खोलोगे तो अंदर क्या मिलेगा हमको? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम और डीएनए पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो डीएनए जब स्टोन जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोसोम बन जाता, वही क्वाइल्ड होके क्रोमेटिन बनाता है। वही क्वाइल्ड होके क्रोमेटिन बनाता है और क्रोमेटिन फाइबर ही क्वाइल्ड होके ये बन जाते हैं क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन की क्वाइलिंग है ना, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब क्रोमोसोम का जो टर्मिनल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टीलोमियर, है ना। तो ये टीलोमियर हो गए। टीलोमियर हमेशा ग्वानिन रिच होते हैं, है ना। इसमें रिपीटेड सीक्वेंस पाए जाते हैं। छोटी आर्म्स को पी आर्म बोलते हैं, क्रोमोसोम की बड़ी आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं। ये बीच में क्या हो गया? सेंट्रोमियर। टीलोमियर पे और देखते हैं। टीलोमियर टर्म मुलर ने दिया था। टीलोमियर क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं। क्रोमोसोम के क्या होते हैं? एंड्स होते हैं ये, है ना। इट मेड अप ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन, बट ग्वानिन रिच होता है। ग्वानिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए होता है। टीलोमियर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन क्रोमोसोम के डैमेज होने से बचाता है ना। ईच टाइम ए सेल डिवाइड टीलोमियर बिकम ए शॉर्टर। टीलोमियर बिकम ए शॉर्टर। टीलोमियर जितना छोटा होगा उतनी लाइफ कम होती जाएगी, एजिंग बढ़ती चली जाएगी। तो टीलोमियर एजिंग के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टीलोमियर का साइज। अब देखिए, नॉर्मल सेल है, ये यंग सेल का टीलोमियर हो गया जो बड़ा है। एजिंग सेल में टीलोमियर छोटा होता जाएगा और जब सेल डाई हो जाएगी तो टीलोमियर एकदम खत्म हो जाएगा। तो टीलोमियर ध्यान रखिएगा, साइज, टीलोमियर का साइज एजिंग के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टीलोमियर बहुत जरूरी है। टर्मिनल पार्ट्स में पाए जाते हैं। किसी क्रोमोसोम में मैक्सिमम 5 हो सकते हैं और मिनिमम 1 हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एट द रीजन ऑफ द सेंट्रोमियर the chromosome is completely narrow than the remaining part of the chromosome. That is the term as the primary constriction. कुछ जगह पर क्रोमोसोम की क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं वो अच्छे से कॉइल नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये बन रहा है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड अच्छे से कॉइल्ड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कॉइलिंग अब्सेंट होती है। भाई क्रोमोसोम क्या है? क्रोमेटिन की कॉइलिंग है, ऐसे करके यूं। यहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड कॉइल नहीं हुआ तो वहीं क्या बन गया? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और वहीं पे क्या बन जाता है? सेंट्रोमियर। दिस रीजन रिच इन हेट्रोक्रोमेटिन अलाउ द स्पिंडल। यहाँ से स्पिंडल आसानी से पास हो जाता है, जिससे कारण क्रोमेटिन के बीच से यहाँ स्पिंडल पास होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाता है? सेंट्रोमियर। अलाउ द स्पिंडल पास बिटवीन द क्रोमेटिन थ्रेड एंड फॉर्म द सेंट्रोमियर। यहाँ पे सेंट्रोमियर बन जाएगा जब यहाँ से क्रोमेटिन पास हो, स्पिंडल पास होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर एक नॉन स्टेनिंग स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर है जो स्टेन नहीं होता है। ये क्रोमोसोम का शेप डिसाइड करता है। सेंट्रोमियर प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक एंजाइम।
साइटोप्लाज्म एंजाइम से सुरक्षा देता है सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर नहीं होगा तो स्पिंडल क्रोमोसोम पे अटैच नहीं होंगे और वो साइटोप्लाज्म में गिर के नष्ट हो जाएंगे, इसलिए सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को बचाता है। वन सेंट्रोमियर कंटेन टू काइनेटोकोर, इंपॉर्टेंट अपोजिट डायरेक्शन। देखिए एक काइनेटोकोर ये हो गया, एक काइनेटोकोर ये हो गया, इससे आके स्पिंडल अटैच होते हैं, इसलिए ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर। एक सेंट्रोमियर में दो काइनेटोकोर, काइनेटोकोर नंबर फर्स्ट और काइनेटोकोर नंबर सेकेंड। काइनेटोकोर जो होता है प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है ना, और ये पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है। इसमें स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इट इज स्टेनिंग स्ट्रक्चर, कैसा स्टेनिंग स्ट्रक्चर है, स्टेनिंग, जबकि सेंट्रोमियर नॉन स्टेनिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया, यहीं से स्पिंडल पास होते हैं, तो यहाँ पे दो प्रोटीन स्ट्रक्चर बन गए जिसको मैंने काइनेटोकोर बोला, और यहीं पर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो गए। चलिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, अभी अपन ने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पढ़ा, कुछ क्रोमोसोम पर कुछ जगह पे नॉन कॉइलिंग होती है, अनकॉइलिंग ढंग से नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या एनओआर। ये वो रीजन होते हैं जहां पर न्यूक्लियोलस फॉर्म होता है। इट इज ए नैरो रीजन फाउंड एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम अदर देन दैट ऑफ द सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर के अलावा जो नैरो पॉइंट होता है वहां पे बनता है। ये ह्यूमन के 13, 14, 15, 21, 22 क्रोमोसोम पे पाया जाता है, वो भी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में। इसको एनओआर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है। क्या बनता है, राइबोसोमल आरएनए। 5s आरएनए यहाँ पर नहीं बनता। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का रीजन सेटेलाइट कहलाता है, दिस प्रोसेस नोन एज द सेटेलाइट। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का रीजन क्या कहलाएगा, सेटेलाइट। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड भी होता है जो 1, 3, 6, 10 ह्यूमन के क्रोमोसोम पे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन पर क्रोमोसोम कई प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए मिडिल सेंट्रोमियर, इसके सेंटर में सेंट्रोमियर होता है और दो इक्वल आर्म्स बनती है। ये सेंटर में आ गया और दो इक्वल आर्म बन गई, है ना, पी और क्यू आर्म। क्यू को शॉर्ट बोलते हैं, क्यू को लॉन्ग, लेकिन यहाँ पे इक्वल आर्म है, ये वी शेप्ड हो गया। ये वी शेप्ड हमको मिलेगा एनाफेज ड्यूरिंग द माइटोसिस। जब माइटोसिस होगी तो ये शेप हमको नजर आएगा, इसमें इक्वल आर्म्स रहती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक्स में एक आर्म छोटी और एक आर्म बड़ी है ना। क्रोमोसोम एज ए सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, यही डेफिनेशन आएगी। सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा दूर है ना, जिससे एक आर्म छोटी हो गई एक आर्म बड़ी हो गई, इसको हमने क्या बोला, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये एल शेप होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, है ना, ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड, एंड के पास है, डिफिनेशन ध्यान रखना, सेंट्रोमियर एंड के पास है, जिससे एक काम बहुत छोटी हो गई, एक्सट्रीमली शॉर्ट, है ना, और एक काम क्या हो गई, वेरी लॉन्ग। तो जब एक काम बहुत वेरी लॉन्ग बोले तो एक्रोसेंट्रिक, एक्सट्रीमली शॉर्ट बोले तो भी एक्रोसेंट्रिक, ये जे शेप्ड होगा। और अगर एक काम स्मॉल बोले एक काम लॉन्ग बोले तो ध्यान रखना सब मेटासेंट्रिक। एक्सट्रीमली शॉर्ट वर्ड आ जाए तो एक्रोसेंट्रिक, या वेरी लॉन्ग आ जाए तब भी एक्रोसेंट्रिक, छोटा बड़ा है तो सब मेटासेंट्रिक। ये क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक जे शेप्ड होगा। इसका इस क्रोमोसोम का आर्म रेशियो मैक्सिमम होगा, किसका, एक्रोसेंट्रिक का आर्म रेशियो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये है आई शेप, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में टर्मिनल एंड पे सेंट्रोमियर होता है। कहां पे होता है, टर्मिनल एंड पर सेंट्रोमियर होता है, इसमें आर्म्स अब्सेंट होती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, अब क्रोमेटिड की बात करते हैं। क्रोमेटिड आफ्टर द एस फेज, सेल साइकिल के एस फेज के बाद बनता है, हमेशा पेयर में मिलते हैं, इनमें सेम जीनोटाइप होता है, इसलिए इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए जीन होगा, यहाँ पर कैपिटल बी है तो यहाँ भी कैपिटल बी होगा, यहाँ स्मॉल डी जीन है तो यहाँ भी स्मॉल डी जीन होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। एक क्रोमेटिड में एक डीएनए हम मानते हैं, है ना। सिस्टर क्रोमेटिड दोनों सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ईच क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड ऑफ द डीएनए, ये डीएनए दिख रहा है जिसमें स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन है।
आरएनए मिलेगा, और एक क्रोमेटिड में एक डीएनए होता है। चलिए, अब ये क्रोमेटिड है। अब ये बिना डुप्लीकेशन के, डुप्लीकेशन के बाद क्रोमेटिड ऐसे दिखेगा, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। क्रोमोसोम का हमेशा डुप्लीकेशन होता है। यहां पर भी एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, और नो क्रोमेटिड, यहां पर कोई क्रोमेटिड नहीं है। यहां पर एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम तो एक ही है, लेकिन क्रोमेटिड दो हैं, पहला क्रोमेटिड और दूसरा क्रोमेटिड। क्रोमेटिड यहाँ पर दो हैं और एक क्रोमोसोम है। ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलेंगे डुप्लीकेट क्रोमोसोम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। ये क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये इनके क्या हो गए? सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन क्रोमेटिड दो हो गए। ये भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमेटिड दो हो गए। ये दोनों होमोलोगस हैं। जब डीएनए का अमाउंट डबल होता है तो ये भी डबल हो जाते हैं। चलिए, इसको हम ऐसे देखते हैं। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम हो गया, और इसमें ये क्रोमेटिन थ्रेड था। ये क्या था? क्रोमेटिन थ्रेड। अब इसके अंदर ये डीएनए है। ये क्या हो गया? डीएनए। अब इस डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। इस डीएनए का क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए वापस क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। क्या बन गया वापस? ये न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम से वापस क्या बन गया है? क्रोमेटिन। क्या बन जाएगा वापस? ये क्रोमेटिन। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। यानी इसको मैं क्रोमेटिन मान लूं। क्या मान लूं? क्रोमेटिन। तो ये क्या हो गया? डीएनए हो गया। ये एस फेस में डीएनए का क्या हो गया? रेप्लिकेशन हो गया। और ये वापस क्या बना? एनयू बॉडी, यानी न्यूक्लियोसोम बना। फिर उससे वापस क्या बन गया? क्रोमेटिन। और ये क्या बन गया है? क्रोमेटिन। और फिर ये सेल डिवीजन के बाद अलग हो जाएंगे। इस तरह से क्रोमोसोम खत्म हुआ। ये यू